तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना जी। दोस्तों, आने वाला आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया है। जो मॉडल सेट एक है, तो ऐसा ऐसा 2-3 आएगा, ठीक है। तो सिंपली वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आपको याद करते ही चलना है, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन है तो सिंपली याद करते ही चलना। आने वाला आपको बिहार पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो उसके आधार पर हम लेके आए जो इससे पहले वाला परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला नंबर आपके क्वेश्चन है जो ऑनलाइन याद करते जाइए, ठीक है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता है बताइएगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता है बताइएगा। तो हो जाएगा आपको ज्ञानेश कुमार, ठीक है, याद रखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुआ था? बाबर और इमरान लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। अगर पूछे जाए पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है बताइएगा। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, तो याद करिएगा जम्मू और कश्मीर से, ठीक है। अगला है भारत की सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है, तो बताइएगा राजस्थान, ठीक है। अगला है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ओलंपिक खेलों का शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ग्रीस में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार के उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, ठीक है। अगला है ग्रीन हाइड्रोजन नीति सबसे पहले किस राज्य में लागू किया था? केरल में, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन नीति सबसे पहले किस राज्य में लागू किया? तो हो जाएगा आपको केरल में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है IPL 2025 का विजेता कौन बना? तो IPL 2025 का विजेता कौन बना? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बना, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। ये आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में। तो सिंपली याद करते ही चलना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, तो अगर शरीर के सबसे ग्रंथि पूछे, सबसे बड़ी तो यकृत है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र कब हुआ बताइएगा। भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र कब हुआ था? 2023 में हुआ था, याद रखिएगा, 2023 में, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी कौन है? तो नर्मदा है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी कौन है? तो नर्मदा है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी कौन है? तो नर्मदा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? 552, याद रखिएगा, ठीक है, 552, याद रखिए। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा, ठीक है। भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? तो भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? सी राजगोपालाचारी को, ठीक है। अगला है UN का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका में है, याद रखिएगा। UN का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में, ठीक। अगला है तो मौलिक अधिकार इस संविधान की किस भाषा में है? तो भाग 3 में है। तो मौलिक अधिकार कितना है? तो मौलिक अधिकार आपको 6 हो जाएगा, ठीक है। और पूछ दिया जाए कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग आपको 3 में है, याद रखिएगा, भाग 3 में, ठीक है। अगला है कि RBI की स्थापना कब हुई? RBI जो बैंक होता है, RBI, तो बैंक की स्थापना कब हुई RBI बैंक की? तो 1935 में हुई, याद रखिएगा, 1935 में। अगला है स्टेट ऑफ यूनिटी किस नेता की है बताइएगा। स्टेट ऑफ यूनिटी किस नेता की है? तो याद रखिएगा सरदार पटेल, यानी ये आपको गुजरात में हो जाएगा, सरदार पटेल की है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, ठीक है। लोकनायक किसे कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। लोकनायक किससे कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं। अगला है चंद्रमा पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? चंद्रमा पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? याद रखिएगा क्रिस्टना कोच, ठीक है, क्रिस्टना कोच, याद रखिए, ठीक है। FIFA वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? तो याद रखिएगा अर्जेंटीना, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन है? अगर पूछ दिया जाए वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन है? तो नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन है? तो नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। अगला है
रामायण की रचयिता कौन है? रामायण की रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि, आपको महर्षि वाल्मीकि याद रखिएगा। रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि याद रखिएगा, ठीक है। अगला है डीएनए का खोज किसने किया? तो ये प्रश्न करवाए हुए हैं आपको, तो बताइएगा डीएनए का खोज किसने किया? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का खोज किया। अगला है नीति आयोग की स्थापना किया, तो कौन किया? नरेंद्र मोदी। कब किया? 2015 में। नीति आयोग किसने स्थापित किया? नीति आयोग किसने स्थापित किया? तो नरेंद्र मोदी ने। कब किया था? 2015 में, याद रखिएगा। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय है। कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है तो भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो कौन है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन है? अमरकंटक है, मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो मध्य प्रदेश में है अमरकंटक, याद रखिएगा। भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्फू है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्फू है, याद रखिएगा। अगला है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अगर पूछ दिया जाए भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनाराम मेघालय में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मासिनाराम मेघालय में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? बताइएगा कौन सी है? तो इसका है आपको द एलिफेंट स्फीयर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध कौन हो जाएगा? कलाइन बांध, याद रखिएगा, कलाइन बांध, ठीक है। अगला है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है गांधी इमरन समझौता कब हुआ? 1931 में। गांधी इमरन समझौता कब हुआ? 1931 में। गांधी इमरन समझौता कब हुआ? 1931 में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अगर पूछ दिया जाए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय खुला है, तो कहाँ खुला है? तो महाराष्ट्र में खुला है। कहाँ खुला है? तो महाराष्ट्र में पहला एआई विश्वविद्यालय खुला है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। आपातकाल लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 312 में है। आपातकाल लगाने का यानी लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 312, याद रखिएगा। अगला है राजस्थान में कितना सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में आपको 250 होते हैं और वर्तमान में 245 हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? अगर वर्तमान में पूछे तो 245 बताइएगा। अगर सीधे पूछे राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं तो 250 बताइएगा, ठीक है। वर्तमान में 245 से याद करके चलिएगा। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये पूछ सकता है राकेश शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है इंटरनेट का जनक किससे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किससे कहा जाता है बताइएगा। तो इंटरनेट का जनक आपको विस्टन सिर्फ ऑफ रॉबर्ट कन्हा को बोला जाता है, ठीक है। विस्टन सर्फ और रॉबर्ट कन्हा को बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है नीति आयोग का सीईओ कौन है? बताइएगा। तो नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो याद रखिएगा वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा। अगला है रमन प्रभाव की खोज किसने की? बताइएगा। तो रमन प्रभाव की खोज किसने की? सीवी रमन ने की, याद रखिएगा। अगला है भारत का परमाणु रिएक्टर कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो याद रखिएगा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा सिंह पाटिल, याद करके चलिएगा। रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है? तो क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल से जुड़ा है? ये क्रिकेट से जुड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 2023 में लॉन्च किए गए सूर्य मिशन का क्या नाम है? बताइएगा। तो आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1, याद रखिएगा, ठीक है। 2023 में लॉन्च किए गए सूर्य मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने भाषाएं है? बताइएगा।
तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। याद रखिएगा कितनी है? तो 22 भाषा है। कितनी है? तो 22 है। ठीक है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब मिला? 1928 में। 1928 में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला 1928 में। याद रखिए। ठीक है। बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो 2015 में। बेटी पढ़ाओ का आपको योजना कब शुरू की गई? आपको 2015 में। याद रखिएगा। अगला है जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की। कौन की? तो उधम सिंह ने की। याद रखिएगा। जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में। तो ये पूछा गया प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का है? तो असम में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने कब हुई? बताइएगा। 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1943 को। और कौन किया था? ये आपको यानी होमवर्क रहेगा, तो सिंपली कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो कौन किया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ? 1943 में। और किसने किया था वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। जिसका सही होगा उसका हम अगले वीडियो में नाम लेंगे। ठीक है। अगला है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कौन सी है? बताइएगा। मुंबई अहमदाबाद। ठीक है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कौन सी है? तो मुंबई अहमदाबाद। याद रखिए। ठीक है। अगला है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। तो मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो अब्दुल कलाम, JPJ अब्दुल कलाम। याद रखिए। ठीक है। तो अगला है प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में। 1757 में प्लासी की युद्ध हुई। ठीक है। भारत को पहले CGI कौन थे? तो हीरालाल जी कनिया। ठीक है। याद रखिए। अगला है डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ तो 1 जुलाई 2015 में। 1 जुलाई 2015 में डिजिटल अभियान आपको शुरू हुआ। ठीक है। याद रखिएगा। तो अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया? 2016 में। 2016 में आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया गया। महाभारत का लेखक कौन है? वेद व्यास है। महाभारत का लेखक कौन है? वेद व्यास है। और नाग नकटी किस बिहार के किस जिला में है? बताइएगा। नाग नकटी किस बिहार के किस जिले में है? तो जमुई में है। याद रखिए। ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। अगर पूछ दिया जाए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। 2024 का बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर्स कौन है? तो मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी। ठीक है। UIDAI किस मंत्रालय को अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। याद रखिएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। ठीक है। हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ? 2022 में। हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू किया गया? तो 2022 में। याद रखिएगा। ठीक है। अगला है भारत का मसालों वाला राज्य कौन है? केरल है। भारत का मसालों वाला राज्य कौन है? केरल है। किस क्रिकेटर ने 2024 में 500 विकेट पूरे किए हैं? तो रविंद्र जडेजा। तो किस क्रिकेटर ने 2024 में 500 विकेट पूरा किया है? तो रविंद्र जडेजा। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेली है। और अब जिम कार्बेट है। अब हो गया कौन? जिम कार्बेट। पहले हेवी था। ठीक है। वर्तमान में पूछे तो जिम कार्बोनेट। याद रखिएगा। ठीक है। अगला है खजुराहो मंदिर किसने बनवाया? बताइएगा। तो चंदेल वंश ने बनाया। खजुराहो मंदिर किसने बनाया? चंदेल वंश। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन है? तो सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला पूछे जाए तो सिक्किम है। और अगला है मातारानी वंदना योजना किस राज्य की है? तो छत्तीसगढ़ की है। मातारानी वंदन योजना किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कौन है? तो भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? तो भारत है। वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार चली थी 2019 में चली थी। याद रखिएगा। 2019 में। मानव के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? तो 4 होते हैं। याद रखिएगा। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कौन थे? तो याद रखिएगा। यूरी गागरिन जो रूस के है। ठीक है। याद रखिएगा। अगला जनगणना 2021 क्यों नहीं हुआ? तो जनगणना 2021 में जो क्यों नहीं हुआ था बताइएगा।
तो कोविड महामारी के कारण, जो कोरोना जिसको बोलते हैं, उसके कारण नहीं हुआ था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जो 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला है जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुआ? 2014 में। 2014 में जनधन योजना शुरू किया। ठीक है। अगला है WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो अर्थशास्त्र में मिला। ठीक है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो अर्थशास्त्र में। सबसे लंबी राजमार्ग कौन है? तो NH 44 याद रखिएगा। सबसे लंबी राजमार्ग अगर पूछे तो याद रखिएगा NH 44 है। तो अगला है भारत का उत्तर में दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो 3214 है, ये भी करवा चुके हैं। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली? तो कोलकाता में चली। ठीक है। और पूछ लीजिए भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किस साल में चली? तो कलकत्ता में। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। किस राज्य को चाय का कटोरा बोलता है? तो असम को चाय का कटोरा किस राज्य को बोलता है? चाय का कटोरा असम को। भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय है कहाँ है? तो पतंग नगर उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। पतंग नगर और उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। अगला है पीयर केयर फंड किस योजना से है? तो 2020 से। सॉरी, कब वर्ष कब बना बताइए? पीयर केयर फंड किस वर्ष बना? तो 2020 में। ठीक है। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है। ISRO का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। ठीक है। ISRO का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नासरंगी आपको सुरंग याद रखिएगा। चेनानी नासरंगी सुरंग है, याद रखिएगा। ठीक है। मोबाइल का आविष्कार कौन किया? तो मोबाइल का आविष्कार कौन किया? कोपरनेट है, याद रखिएगा। ठीक है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस है, जो कान की हड्डी होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेपिस बोला जाता है। ठीक है। अगला है विश्व का पहला गणराज्य किससे माना जाता है? जो बिहार में स्थित है, तो वैशाली को मनाया जाता है। ठीक है। वैशाली को विश्व का पहला गणराज्य किससे मनाया जाता है? तो याद रखिएगा। और जो बिहार में स्थित है, तो अगर पूछ दिया जाए तो बोलिएगा वैशाली को। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 2010 में पूर्ण निर्माण हुआ था। ठीक है। बिहार का किस जिले में धान की कटोरा, मतलब धान का कटोरा कहा जाता है? तो रोहतास को धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो रोहतास को कहा जाता है। ठीक है। अगला है बिहार में विधवा पूर्ण विवाह और किसान आंदोलन से जुड़े प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है। 2023 में कुशल युवा कार्यक्रम किस आधुनिक डिजिटल स्किल को जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटिंग है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार दो बार आपको इसको पढ़ के जाना है एग्जाम देने। ठीक है। चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।